पुर नर भरत प्रीति में गाए, मति अनुरूप अनूप सुहाए। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पुर नर भरत प्रीति में गाए, मति अनुरूप अनूप सुहाए। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, अर्थात प्रभु की लीलाएं रहस्यमय हैं। पंडित वर मुनि प्रभु की कथाओं को, रहस्यों को, प्रभु के गुणों को समझकर वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जो जीव प्रभु के चरणों से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामूढ़ प्रभु की कथाओं को, प्रभु के रहस्यों को सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के गुणों का गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वह प्रभु वन में लीला कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा प्रेम भरे भावों में सुना रहे हैं। और इस प्रकार भगवान शिव प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि पूर्ववासियों की और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के गुणों का गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें प्रभु वन में लीला कर रहे हैं। एक बार
सुंदर फूल चुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी को पहनाए। सूरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सूरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। और इस प्रकार एक बार सुंदर फूल चुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आदर के साथ वह गहने लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर प्रभु श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जिस प्रकार महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रभु की कथा सुनाते हुए बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि एक बार देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर प्रभु श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जिस प्रकार महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो, और इस प्रकार वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा अर्थात भगवान की बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा माता सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह।
तासन आए कीन छलू। मूरख अवगुण गेह, अति कृपाल रघुनायक। सदा दीन पर नेह, तासन आए कीन्ह छलू। मूरख अवगुण गेह। और इस प्रकार वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौआ भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए माता सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग का बाण संधान किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही दयालु हैं, कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।